गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग आयु के चैप्टर पर बात करेंगे। आयु को हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों द्वारा जानेंगे कि आयु के सवाल किस प्रकार आते हैं और उसे आसानी से किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखते हैं उन सवालों को। जैसे हमारे पास पहला सवाल है, राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव की आयु से चौगुनी है। 5 वर्ष पूर्व राजेश की आयु संजीव की आयु से 9 गुनी थी। राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। कहता है राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव से 4 गुनी है और 5 वर्ष पूर्व राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव से 9 गुनी थी। हमेशा पहले की आयु पे ध्यान देंगे। 5 वर्ष पहले राजीव की आयु संजीव की आयु से 9 गुनी थी, तो अगर संजीव की 1 थी तो राजीव की 9 थी। 5 साल बीत जाते हैं तो 5 साल बाद इसकी आयु 4 गुना हो जाती है इससे। देखिए जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। ये 5 वर्ष पहले की है, ये 5 वर्ष बाद की है। चलिए अब आप देखें, अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर 9 और 4 के बीच 5 कम हो गया और यहाँ पर 1 से 1 ही है, तो इसको बैलेंस करना होगा। आपको ध्यान रखें, तो 4 और 1 के बीच में डिफरेंस है 3 का और 9 और 1 के बीच में डिफरेंस है 8 का। 8 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर और 3 से कर दीजिए इधर, तो अब ये रिलेशन बराबर का आ गया। 27 और 32 का डिफरेंस भी 5 है और 3 और 8 का डिफरेंस भी 5 है। अब ये सवाल आसानी से हो जाएगा। ये 5 जो आया है इसका कारण है 5 वर्ष। आपसे पूछ रहा है राजीव की वर्तमान आयु, तो आप आसानी से बता सकते हैं राजीव की वर्तमान आयु कितनी थी, 32। तो राजीव की आयु है 32 साल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझेंगे क्योंकि ये ट्रिक आप लोगों के लिए नई होगी। एक सवाल और समझते हैं। हमेशा ध्यान रखिए पहली आयु आपको रखनी है। कहता है 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र से 4 गुनी थी और 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र से दुगनी होगी। रमेश और बेटा, रमेश की 4 गुनी है अपने बेटे से। यह है 8 वर्ष पहले की, और 8 वर्ष बाद की बात कहता है कि 8 वर्ष बाद जब रमेश हो जाएंगे तो उसकी आयु दुगनी हो जाएगी। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, हमेशा बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, टेंशन कुछ नहीं है। यहाँ अंतर 1 है, यहाँ अंतर 3 है। पहले बैलेंस करिए, 1 की गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 3 से फर्क पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। देखिए बिल्कुल बैलेंस हो गया। 4 और 6 का अंतर 2 है, 2 का कारण 16 है। अब आपसे जो पूछे बता दीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो इधर से चाहे तो इधर से। चलिए यहां से याद करते हैं। ठीक है, ये है रमेश की आयु, तो 4 से गुणा कर देंगे। 8 चौक 32। और अगर यहां पर क्या करें बेटे के लिए, तो 8 एकम 8। लेकिन ये 8 साल पहले की है, तो आपको अगर पहले और बाद दोनों है तो ये 8 साल जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान कोई नहीं है। यहाँ पर ये पहले है, 8 साल जोड़ने पर वर्तमान आती है, और ये 8 साल बाद फ्यूचर। तो अगर पिता की आयु पूछे तो 40 और बेटे की आयु वर्तमान में पूछे तो कितनी होगी जी, 16। ठीक है, ये तरीका आप सेट कर लीजिए तो आपके पेपर में सवाल बहुत कॉमनली सवाल इसी ट्रिक पे आता है और आसानी से हो जाता है बिना कैलकुलेशन के। चलिए मैं आपको बताता हूँ अनुपात के सवाल कैसे होते हैं। कहता है मोना तथा सोना की आयु का अनुपात 4:5 है। मोना और सोना की आयु का अनुपात 4:5 है। कहता है 12 वर्ष बाद ये अनुपात 5:6 हो जाएगा। 12 वर्ष बीतेंगे और यह अनुपात हो जाएगा 5:6।
चलिए क्या आसानी से कर सकते हैं। देखिए अंतर दोनों का बैलेंस है, यहाँ पर भी अंतर 1 और यहाँ पर भी अंतर 1, तो 4 और 5 का अंतर कितना हो गया जी 1, और 1 का कारण कितना है 12। क्या पूछा गया है, पूछ रहा है 8 वर्ष बाद मोना की आयु क्या होगी। चलिए निकाल दीजिए, यहाँ पर ये आयु है, मोना की आयु कितनी है 4, तो 12 चौक 48। 8 वर्ष बाद कह रहा है तो 8 जोड़ देंगे, 56 साल हो जाएगी। ठीक है जी। राम और मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है। आपसे कहता है 9 वर्ष बाद, जब 9 वर्ष बाद कह रहा है तो 9 वर्ष बाद 3:4 हो जाएगा। देखिए 3 तो 3 ही है, ये कम हो गया है, तो फिर वही देखेंगे अंतर 1 का, अंतर 2 का, क्रॉस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, बैलेंस हो गया है। देखिए दोनों तरफ 3-3 का अंतर आया है, तो 3 का कारण है 9 साल। अब जो पूछा है वो देख लेंगे। आपसे पूछता है बताइए मुक्ता की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान तो इधर थी 5 है, तो इस प्रकार मुक्ता की आयु आ जाएगी 15 साल। आपसे कह रहा है कि स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आयु 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। स्वाति और वरुण 2:5 इनकी आयु पूछ कह रहा है आपसे, और 8 वर्ष बाद कहता है इनकी आयु 1:2 हो जाएगी। तो 8 साल का समय बीतेगा, आयु 1:2, अंतर यहाँ पर 1 का है, इसका कोई रोल नहीं होगा। अंतर 3 का है, गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 का कारण 8 साल। जो पूछे वो बताइए। कहता है उनकी वर्तमान आयु का अंतर, वर्तमान इधर था, 5 और 2 का अंतर 3 हो जाएगा, 24। 5 और 2 का अंतर 3 हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 24। चलिए उम्मीद है लॉजिक क्लियर हुआ होगा। चलिए एक सवाल और करते हैं हम इसी लॉजिक पे। कहता है एक पिता की आयु अपने पुत्र से दुगनी है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र से 12 गुनी थी। तो ये फादर बेटा हमेशा पहले की बात में लिखेंगे, 12 गुनी थी, 20 वर्ष पूर्व की है ये, 20 साल बैठते हैं तो पापा दुगने हो गए, कोई इशू नहीं है। अंतर 1 का है, 11 का है, 11 से गुणा कर दीजिए, 22, 11, 10 का अंतर आया, कारण 20 साल, 2 हो गया। जो पूछे बता दें। पिता की वर्तमान आयु 12 से गुणा कर देते हैं, चलिए, तो 12 दूनी 24, लेकिन ये 20 साल पहले की, तो पहले में 20 साल जोड़ने पड़ेंगे, वर्तमान पूछ रहा है ना, तो 44। ठीक है, या सीधे यहाँ पे रख सकते हैं, वर्तमान की 22 दूनी 44 हो जाता। चलिए सवाल देखते हैं। कह रहा है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल से तिगनी थी, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। ठीक है, सुशील की आयु स्नेहल से तिगनी है, 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद। ध्यान रखें इसमें, ये पूर्व की है और ये बाद की है, वर्तमान 6 साल जोड़ के आएगा। और कहता है 5/3, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बड़ा होगा बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा ही होगा। चलिए 3 और 2 5, 1 2 3, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस है। 2 का कारण 12 साल है। अब जो पूछा है बता देते हैं। आपसे पूछ रहा है स्नेहल की वर्तमान आयु बताइए। स्नेहल यहाँ पर है, 6 और 6 जोड़ के बताएंगे, 6 और 6 12 साल। अगर इधर से करेंगे तो जोड़ के, और इधर से करेंगे तो घटा के आता है। ओके, और देखते हैं। कह रहा 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी है। माता चंद्रावती, मम्मी चौगुनी है।
ये 10 साल पहले की है, और 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी। तो देखिए 2 केस हैं, 10 और 10। चलिए बैलेंस करें, अंतर 1 का, अंतर 3 का, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 का कारण 20 साल। किसकी आयु पूछी है भाई? चंद्रावती की आयु। चंद्रावती तो 1 है, तो 10 और मैंने बताया था ये 10 जोड़ेंगे, अब वर्तमान लगेगा, तो चंद्रावती की आयु कितनी आ गई? 20 साल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने इसके एग्जाम्पल आपको कई सारे उठाए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पेपर में सवाल ये नहीं छूटना चाहिए। चलिए कुछ और सवाल भी देखते हैं। जैसे कहता है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 है। तो अगर कमला का विवाह आज 6 साल पहले हुआ और इनकी आयु का रेशो 5/4 है, तो 6 साल पहले तो छोटी होगी यानी 4 होगी, और अब कितनी है? 5 है नहीं? तो पूछ रहा है बताइए कमला का पुत्र उसकी आयु का 10वां भाग है, तो पुत्र की आयु पहले से कैलकुलेट कर लें। 5k - 30 बराबर 4k, 5k में से 4k हटेगा, कमला 30 साल की, अब बेटा उसकी आयु का 10वां भाग है, तो कितने साल का हो जाएगा जी? 3 साल का। ठीक है, आपसे कहा ABC की वर्तमान आयु का योग 90 है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का रेशो 1:2:3 था। यानी ABC है 1 2 3 है, और अगर मैं इनमें 10-10 साल सबके जोड़ देता हूँ, यानी कि 30 साल और जोड़ देता हूँ, तो इन सब की आयु का योग 90 है। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि बताइए B की वर्तमान आयु। निकाल लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये 10-10 साल पहले की आयु है, 1:3, और अगर 10-10 साल जोड़ दिए तो वर्तमान आयु 90 है। तो अगर मैं इन तीनों में से 90 इन तीनों के घटा देता हूँ तो 10 साल पहले की निकल जाएगी, यानी कि 90 - 30 बराबर 60। कितनी होगी जी? 1 2 3 और 3 6। ए वेरिएबल लगा देते हैं, इनके साथ वेरिएबल लगा देते हैं भाई। तो ए का मान आ गया 10। आपसे पूछ रहा है बी की आयु, तो 2 × 10 और वर्तमान में 10 और जोड़ दें तो कितनी आ जाएगी आयु? 30 साल। 2 × A 10 और 10 30 साल। ठीक है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु का दुगना है। अगर मैं कहता हूँ कि स्नेह की आयु आपकी x है, तो उसके पिताजी की आयु 6x हो गई। कहता 10 वर्ष बाद, तो 6x में 10 साल को जोड़ दें, विमल की आयु का दुगना, तो विमल की भी तो 10 साल बढ़ेगी, दुगना हो जाएगी। ठीक है, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, तो विमल को आज बता रहा है 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, तो आज कितने साल हो गया? 10 साल का। 10 और 10 20 हो गए, 20 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 20 दूनी 40, तो 6x + 10 बराबर 40, तो 6x का मान आ जाएगा 40 - 10 बराबर 30। x का मान कितना आ जाएगा? 5। तो इसका इस तरह हमारा इसका आंसर आ जाएगा 5x की वैल्यू का। स्नेह क्या है? अगर पिताजी की पूछता है तो 6 × 5 = 30। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि विमल की आयु में भी 10 साल ऐड होंगे, क्योंकि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मना रहा है, तो 10 साल बाद की बता रहा है, तो ये बात ध्यान रखिए। आपसे कहता है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है।
यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है। ये सवाल बहुत आता है, कहता है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा। देखिए अगर मैं माइनस का जे इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2j, माइनस के p हो जाएगा a प्लस p, और इन दोनों की आयु का योग दे रखा 48 साल। तो जयेश की आयु निकालनी है तो कितनी आ गई जी? 24। वैसे इस सवाल को आप ध्यान रख सकते हैं, जिस सवाल में भी आपसे कहा जाए कि जो आदमी 2 बार यूज हो रहा है, जयेश उतना ही बड़ा है उतना ही छोटा, या कोई संख्या उतनी ही बड़ी है उतनी छोटी, तो उसका मान निकालने के लिए दोनों के जोड़ को 2 से भाग कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों का योग करके दे रखा है, बस 2 से भाग कर दीजिए। कहता 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 थी। तो अगर आपको दोनों की बात है तो 3 साल दोनों के अब तो बढ़ जाएंगे, 3 साल पहले 18 थी और 2 आदमी की तो 2 से गुणा कर दीजिए, यानी आ गया 42। अब कह रहा है अब इनकी आयु 3 है, अगर सी को मिला लेते हैं तो अब औसत 22 है, तो अब 2 है तो 2 से गुणा और 3 है तो 3 से गुणा। सी का मान पूछ रहा है, घटा दीजिए। कहता है 12 विद्यार्थी की औसत आयु 20 है, एक नए को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष घट जाती, नए विद्यार्थी की औसत आयु। यदि आपने मेरी औसत की क्लास देखी तो आपके लिए सवाल बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया था 12 विद्यार्थियों की औसत आयु उसने दे रखी 20, एक नए को शामिल करने पर 1 घट गया, और औसत में जो घटता है वो सब में घटता है। अगर 1 घटा है तो 1 घटेगा सभी मेंबर में, यानी 12 में। कैलकुलेशन करिए, 20 में 1 गया 19 और 19 से 12 गए 7, आंसर आ जाएगा नए विद्यार्थी के साथ।